दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कैसे आप अपनी वाक कुशलता से अपनी मर्जी के दाम में अपना सामान खरीद सकते हैं। संसार के महानतम वकीलों में से एक डेनिमल वेबस्टर ईश्वर की तरह दिखते तथा देवदूतों की तरह बोलते थे। वे अपने सशक्त तर्कों को इस शैली में पेश करते थे, इस बात पर ज्यूरी को ध्यान देना चाहिए। इससे संभवतः ये पता चलता है, ये तथ्य हमें याद रखने चाहिए। आप जैसे गुणी लोग इन तथ्यों को सरलता से समझ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। न कोई आक्रामकता, न कोई दबाव और न ही अपने विचारों को दूसरों पर लादने की कोई इच्छा। अपनी इसी मैत्रीपूर्ण, मृदु तथा शांत शैली के कारण वेक्टर इतने सफल तथा महान वकील बन पाए हैं। आवश्यक नहीं कि आपकी भी हड़ताल समाप्त करवानी पड़े या किसी मुकदमे की पैरवी करनी पड़े, लेकिन आपको अपना किराया तो कम करवाना पड़ सकता है। तब ये दोस्ताना शैली आपके बहुत काम आएगी। पेशे से इंजीनियर और स्ट्रॉब अपने मकान का किराया कम कराना चाहते थे। मैंने मकान मालिक को लिख दिया कि लीज समाप्त होते ही मैं उनका मकान खाली करना चाहता हूँ, लेकिन सच में मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो प्रसन्नतापूर्वक रहता, यदि मेरा किराया थोड़ा कम हो जाता। दूसरे किराएदारों ने भी मुझसे पहले कोशिश की थी, लेकिन वे नाकामयाब रहे थे। तभी मैंने खुद से कहा, मैं अपने सिद्धांतों का उपयोग अपने मकान मालिक पर भी करके देखूंगा। पत्र पाकर वह अपने सेक्रेटरी के साथ मुझसे मिलने आ गया। मैंने गेट पर उनका अभिवादन किया तथा उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। सद्भाव और उत्साह मेरे बर्ताव से स्पष्ट झलक रहे थे। मैंने ये कहने की भूल नहीं की कि किराया बहुत अधिक है। मैं तो उनके घर की तारीफ करने लगा। मैंने खुले मन से उनके मकान की तारीफ की। कहा कि वास्तव में वे अपने मकान की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं तो अनेक वर्षों तक ऐसे मकान में रहना चाहूंगा, लेकिन इतना अधिक किराया देना मेरे बस की बात नहीं है। स्पष्ट था कि किसी भी किराएदार ने उनसे इस तरह बात नहीं की होगी। अब वह मकान मालिक खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे। उसने फिर मुझे अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया कि कैसे किराएदार उन्हें शिकायतें कर करके परेशान करते थे। एक किराएदार ने तो उन्हें अनेक अशिष्टता भरे पत्र भी लिखे थे, जो उनके पास आज भी सुरक्षित हैं। उसने कहा, आपकी तरह के हंसमुख तथा संतुष्ट किराएदार को कौन नहीं रखना चाहेगा, और फिर उसने अपने आप ही मेरा किराया कम कर दिया। जब वह जाने लगा तो मैंने उससे पूछ लिया कि वह अपने घर में किस तरह की सजावट पसंद करेगा। अब यदि मैंने भी दूसरे किराएदारों की तरह बुरा भला कहकर जबरदस्ती किराया कम करवाना चाहा होता तो मैं भी सफल नहीं हो पाता। सफल तो मैं मैत्रीपूर्ण, तारीफात्मक तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग अपनाकर हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मर्जी के दाम में सामान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज की तारीफ कीजिए, उसके बाद कहिए कि पर मैं इसको नहीं खरीद सकता, और फिर कहिए कि हाँ, अगर यह इतने दाम की होती तो मैं इसे अवश्य खरीद लेता। बहुत अधिक संभावना है कि दुकानदार आपको वह सामान आपके बताए गए दाम में दे दे। ऐसी ही प्रैक्टिकल स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।